हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी रेलगाड़ी का अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ये टॉपिक है जब दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलें। जी भैया, जब दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलें। पिछले वीडियो में हम सभी ने पढ़ा था कि जब दो रेलगाड़ियां दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलें, लेकिन इसमें दोनों रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चनों को हल करना। तो आइए इस टॉपिक का सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न है इसका, दो ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती हैं। ध्यान दीजिएगा, दो ट्रेनें कह रहा है चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए, ये आपका दिल्ली मान लीजिए होगा और ये आपका चंडीगढ़ होगा। दो ट्रेनें दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए शाम 6 बजे और 6:30 बजे, ध्यान दीजिएगा 6 बजे एक गाड़ी 6 बजे निकली है, दूसरी 6:30 पर निकली, इतने बजे चलती है और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 75 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जो पहले गाड़ी चली थी उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल बता रहे हैं कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इतना इन्होंने बताया। आगे क्या करें, तो आगे कह रहे हैं दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर वह दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो मेरे भैया ये कह रहे हैं कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब तक 6 बजे के पहले की बात करें तो 6 बजे दोनों ट्रेनें यहां खड़ी थी, लेकिन ये ट्रेन ऑलरेडी 6 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकल पड़ी और उसके जाने के आधा घंटे बाद ये वाली गई है गाड़ी। तो मेरे भैया जब ये पहले निकल गई तो दोनों में तो अब अंतर पैदा हो गया ना, ये आगे निकल चुकी है। अभी 6 बजे जब चली तो आगे निकल गई और ये 6:30 बजे तक यहीं खड़ी रह गई। 6:30 बजे ये चली तो उस आधे घंटे के दौरान ये आगे कुछ गई होगी कि नहीं गई होगी। तो ये कहीं ना कहीं दोनों गाड़ियां अब अलग अलग हो चुकी थी जब ये चली। तो अब ये कह रहे हैं कि ये 60 की स्पीड से गई है, 75 की स्पीड से पीछे से आ रही है, तो इसकी स्पीड ज्यादा है। तो कभी ना कभी कोई ना कोई समय ऐसा जरूर आएगा कि उसको वो पकड़ ले। तो वही आपको बताना है कि कितने दूरी पर, दिल्ली से कितनी दूरी पर ये बाद में चलने वाली गाड़ी उसके साथ होगी, ये मुझे बताना, दूरी बताना। तो मेरे भैया पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको चाहे वो विपरीत दिशा में गतिमान हो चाहे एक ही दिशा में गतिमान हो, अगर आपसे समय पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद मिलेंगी, तब तो आप समय निकालोगे ही निकालोगे। लेकिन अगर समय ना पूछ करके ये पूछ ले कि यहां वो कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो ऐसी कंडीशन पे मैंने बताया था कि अगर आपको दूरी बताना हो तो दूरी बताने के लिए भी पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको पहले समय निकालना पड़ेगा। पहले ये पता करना पड़ेगा कि कितने समय बाद वे दोनों मिलेंगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं समय। तो समय के लिए मैं जानता हूं कि समय के लिए मुझे चाहिए क्या भैया, दूरी बटा 4, दूरी बटा 4। तो आइए बात करते हैं दूरी की। तो भैया दूरी का तो कहीं इसमें जिक्र हुआ ही नहीं है। तो मेरे भैया आपको याद होगा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो पीछे लेसन में 4 समय दूरी में जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में गतिमान हो, ये टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो आपको बिल्कुल याद होगा कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में गतिमान हो तो अलग अलग टाइम पर जब गतिमान होते हैं तो मैंने आपको बताया था पहले चलने वाले को तब तक चलाओ जब तक दूसरा व्यक्ति चल न जाए। तो इसमें कौन पहले चला, ये 6:30 बजे चले, 6 बजे चले, तो कौन पहले चला, ये चला पहले। और कितना पहले चला, आधा घंटा पहले चला। तो आधा घंटे जब ये पहले चला है तो मैंने कहा इसको पहले चलने वाले को तब तक चलाओ जब तक दूसरा चल ना जाए। तो इसको कितनी देर चलाना पड़ेगा, आधा घंटा। जब ये चले तो देखिए उस आधे घंटे के दौरान ये गाड़ी कितना आगे निकल चुकी थी। तो भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 60 जाती है। और जबकि आधे घंटे बाद ये चली ना तो आधे घंटे में कितना जाएगी, 30 किलोमीटर। तो आधे घंटे में कितना जाएगी, 30 किलोमीटर। यानी जब तक 6:30 बजेगा, जब तक 6:30 बजेगा ये गाड़ी यहां पे पहुंच चुकी होगी और ये यहां से दिल्ली से निकलेगी। तो अब ये जो अंतर दोनों में पैदा हुआ, जो दूरी दोनों में अब आ गई है, वही दूरी हमारी दूरी मान ली जाएगी। तो आप समझ गए होंगे इस बात को।
पहले चलने वाली गाड़ी को तब तक चलाओ जब तक दूसरी चल न जाए, और उस दौरान वो गाड़ी जितनी दूरी तय कर ले वही हमारी दूरी मान ली जाएगी। तो यहाँ पे 30 हमारी हो गई दूरी। बटा करके बात करें हम लोग चाल की, तो मेरे भैया आपको मैंने बताया जब दो रेलगाड़ियां गतिमान होंगी तो वहां पे सापेक्षिक चाल रखी जाती है, और सापेक्षिक चाल में कभी कभी दोनों की चाल जोड़ के रखी जाती है, कभी कभी अंतर करके रखी जाती है। तो अब बात है कि जोड़े की अंतर करें, तो मेरे भैया मैंने बताया था जब विपरीत दिशा में गतिमान होंगी तो जोड़ा जाता है, और एक ही दिशा में गतिमान हो तो क्या किया जाता है, अंतर किया जाता है। यहाँ एक ही दिशा में गतिमान है तो क्या किया जाएगा, अंतर किया जाएगा। कैसे अंतर क्यों किया जाएगा, ये भी एक बार आपको दोबारा बता दें मेरे भैया। 60 की स्पीड से ये यहां से 6:30 बजे से ये 60 की स्पीड से आगे चलती रहेगी, और ये 6:30 बजे से यहां से 75 की स्पीड से आएंगे। तो इसका 60 ये 60 से जा रहे हैं, ये 75 से जा रहे हैं, तो इनके 75 में से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो इनकी बराबरी करने में चला जाएगा। अब तो ये जो अंतर पैदा हो गया वो कौन खत्म करेगा, तो इनकी अपेक्षा ये जितना तेज चल रहे हैं उतने तो वही तो खत्म करेगा। तो इनकी अपेक्षा सापेक्षिक चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसलिए यहाँ पे अंतर हमारा चालों का अंतर 15 है, तो 15 रख लेंगे। तो 15 से इसको काटेंगे, 15 दूना क्या हो जाएगा 30। तो यानी 2 घंटा बाद वो दोनों गाड़ियां एक साथ होंगी। लेकिन आपसे समय नहीं पूछा गया, आपसे तो दूरी पूछी गई है। तो मेरे भैया अगर आपसे दूरी पूछी गई है तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो दूरी के लिए मैं जानता हूं चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय। तो समय तो मैंने 2 घंटा बाद निकाला है कि 2 घंटे बाद मिलेंगे, तो समय तो 2 घंटा रखेंगे, लेकिन चाल कौन सी रखेंगे, तो मेरे भैया चाल हमेशा बाद में चलने वाली गाड़ी की चाल रखा जाता है। हमेशा बाद में चलने वाली गाड़ी की चाल आप रख लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 75। तो 75 दूना कितना होता है 150। 150 किलोमीटर की दूरी पर वह दोनों गाड़ियां पुनः एक साथ होंगी। तो ये था आपका पहला प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी को चली। ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से, कोई रेलगाड़ी है स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी को चली। यहां पे स्टेशन आपका बी है, तो ए से 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी को चली। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही, कोई दूसरी रेलगाड़ी है वो स्टेशन ए से ही प्रातः 9 बजे, ये 8 बजे चली थी, ये 9 बजे, प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। तो मेरे भैया दूसरी गाड़ी जो बाद में चली है उसकी चाल ज्यादा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। तो कह रहे दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। यानी आपको इसमें समय और दूरी दोनों बताना है। इसमें आपको समय भी बताना है कि वे दोनों कितने बजे मिलेंगे, और आपको बताना है कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो मेरे भैया मैंने आपको बताया है कि अगर आपको दूरी निकालना है तब तो उसके पहले आपको समय जरूर निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपको समय भी पूछा गया, दूरी भी पूछी गई है। तो आइए सबसे पहले समय निकालते हैं। तो समय के लिए मुझे क्या चाहिए भैया, दूरी बटा चाल चाहिए। समय के लिए मुझे दूरी बटा चाल चाहिए। तो बात करें हम लोग दूरी की, तो ये मैंने आपको क्या बताया था, जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान होंगी तो पहले चलने वाले को तब तक चलाओ जब तक दूसरा चल न जाए। तो दूसरे के कितने समय पहले चली है, ये 1 घंटा पहले, इसके 1 घंटा बाद ये चली, यानी इसके 1 घंटा पहले ये चली। तो ये पहले वाली 1 घंटा पहले चली, तो इसको 1 घंटा चलाइए। तो 20 किलो, इसकी चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस 1 घंटे के दौरान कितनी गई होगी 20 किलोमीटर तो गई होगी। तो यानी कि दूरी तो मेरी हो गई है 1 घंटे के दौरान 20 किलोमीटर इसने दूरी तय की थी। तो दूरी तो हमारी हो गई 20 किलोमीटर। बटा करके बात करें हम लोग चाल की, तो मेरे भैया चाल क्या रखा जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में गतिमान है तो सापेक्षिक चाल क्या आ जाएगी, चालों का अंतर। तो 25 में से 20 जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 करना 5 5 चौके 20, यानी 4 घंटा बाद दोनों गाड़ियां एक साथ होंगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उसने पूछा था कितने बजे, ये नहीं पूछा था कितने समय बाद, वो कह रहा कितने बजे मिलेंगी। तो ये तो 4 घंटा आया, टाइम थोड़ी ना है कि कितना बजे। तो भैया अब बजे बताना है तो 4 घंटा तो ये तो क्लियर हो गया, 4 घंटे बाद मिलेंगे। लेकिन कितने बजे बताना है, तो ये कैसे बताएंगे, तो आपको ये 4 घंटा किसमें जोड़ देना है। तो ध्यान दीजिएगा 8 बजे वाले में जोड़े कि 9 बजे वाले में जोड़े। तो हमेशा ये जो टाइम आता है वो बाद वाले में जोड़िएगा आप। 9 बजे के 4 घंटे बाद, 9 4 13 होता है, तो 13 में यानी 1 बजे। 1 बजे आपका टाइम की अगर बात करें तो वह दोनों गाड़ियां 1 बजे दोनों एक साथ होंगी पीएम में।
पीएम में आपका वो सुबह चली थी तो पीएम में आपका इतने बजे जो है वो दोनों गाड़ियां एक साथ होंगी। अब ध्यान दीजिए, आपको समय तो आ गया, क्लियर हो गया। अब बात करें हम लोग दूरी की, तो दूरी के लिए क्या क्या चाहिए आपको? दूरी के लिए आपको चाहिए चाल गुणे समय। ध्यान दीजिएगा, चाल गुणे समय। तो समय तो मैंने आपको बताया कि समय आप 4 घंटे निकाल ही लिए हो कि 4 घंटे बाद मिलेंगी, तो 4 घंटा रखा ही जाएगा। अब बात करें चाल किसकी रखी जाएगी, तो मेरे भैया वही बाद में चलने वाले की चाल रखी जाएगी। तो बाद में चलने वाले की चाल कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 25 यहाँ रख दीजिए, तो 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। तो आपका 100 किलोमीटर की दूरी पर। तो मेरे भैया अगर टाइम की बात करें तो वह दोनों 1 बजे यानी 9 बजे ये बाद वाली चली थी, उसके 4 घंटे बाद यानी 1 बजे दोनों एक साथ होंगी। और कितनी दूरी पर होंगी स्थान है से? 100 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी एक दूसरे से। तो मेरे भैया आपको मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछले लेसन में चाल समय एवं दूरी के दौरान भी आपको ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में गतिमान हो, तो इसलिए आपको ये दोबारा रिवीजन एक तरीके से होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।